क्या आप मोबाइल फोन के एडिक्टेड हैं? अगर नहीं पता तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। आधे घंटे तक अपने आप को ऑब्जर्व करिए। क्या आपका हाथ जो है मोबाइल की तरफ जा रहा है हर 2 मिनट में? अगर जा रहा है अनकॉन्शियसली भी, तो आप मोबाइल फोन के एडिक्टेड हैं। आप ही नहीं, दुनिया में अगर आंकड़ों की बात करें तो एक एवरेज यूजर दिन में 2617 बार 2617 टाइम्स मोबाइल फोन को टच करता है। और ये क्यों है? रीजन बड़ा सिंपल है। हमने इस टेक्नोलॉजी के अराउंड एक एंजाइटी ऑफ का लेयर बना लिया है कि अगर हम उसको यूज नहीं कर रहे तो हम कुछ मिस कर रहे हैं। फियर ऑफ मिसिंग आउट जिसको बोलते हैं, कि कुछ छूट रहा है, हम पीछे रह जाएंगे। ये हमने इस टेक्नोलॉजी के अराउंड एक लेयर ऑफ एंजाइटी बना ली है। बट घबराने की बात नहीं है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा 7 ऐसे तरीके जिससे आप अपनी मोबाइल फोन की यूसेज को लिमिट कर सकते हैं और इस बेकार एडिक्शन को अपनी लाइफ से रिमूव कर सकते हैं। इससे आपको बहुत फायदा होगा, क्योंकि आप अगर पढ़ाई करते हैं तो आपका मन थोड़ा पढ़ाई में लगेगा, डिस्ट्रैक्शन हटेगी। अगर आप जॉब करते हैं या इनकम अर्न करते हैं, उसमें आपको फोकस करना है, तो आपको थोड़ा डिस्ट्रैक्शन लाइफ से हटेगा, तो आप अच्छा फोकस कर पाएंगे। फैमिली को आप टाइम दे पाएंगे। तो जरूर बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। 7 तरीके ऐसे शेयर करूंगा जिससे आप मोबाइल फोन के एडिक्शन को अपनी लाइफ से हटा सकते हैं। सबसे पहला तरीका है डिजिटल डिटॉक्स। अब डिजिटल डिटॉक्स से क्या मतलब है? जैसे हम फास्ट रखते हैं, हमारे पुराने टाइम से हमें सिखाया गया है कि हफ्ते में एक दिन आप फास्ट रखिए। फास्ट रखने से क्या होता है, आपके बॉडी के टॉक्सिन्स निकल जाते हैं, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को थोड़ा आराम मिलता है, कॉन्स्टेंटली जो वर्क करते रहता है, और आपकी बॉडी क्लिंज हो जाती है। मतलब जितनी गंदगी अंदर जमा हो रखी है वो निकल जाती है। सिमिलरली हमारे माइंड के ऊपर इंफॉर्मेशन का इतना ओवरलोड होता है, तुरंत इधर से कहीं से चैट आ रही है, कहीं से न्यूज आ रही है, और दुनिया भर की जो चीजें आ रही हैं उसका ओवरलोड हो जाता है, और उसको भी सांस लेने की एक जगह चाहिए। तो अगर आप एक रेगुलर इंटरवल पे एक दिन या एक हफ्ता नो मोबाइल यूसेज का अगर कर लेते हैं, एक दिन भी कर सकते हैं या एक हफ्ता अगर कर सकते तो और भी बेटर है, वो कर ले, तो उस डिजिटल डिटॉक्स से आपके माइंड को वो ब्रीदिंग स्पेस मिलेगा जिससे वो थोड़ा रिकवर कर पाएगा। इतना जो इंफॉर्मेशन ओवरलोड हुआ है उसको प्रोसेस कर पाएगा और आप बेटर फंक्शन कर पाएंगे लेटर ऑन। दूसरा तरीका है, बड़ा सिंपल हैक है। जब आप अपने घर में एंटर करते हैं, चाहे आप ऑफिस से आए हो या कॉलेज से, स्कूल से, या जैसे भी, आप अपना मोबाइल जो है गेट पे ही जमा कर दो। मतलब एक जगह बना के वहां पे रख दो, और डोंट यूज इट इनसाइड द हाउस। क्योंकि आप अगर उसको अंदर लेके जाएंगे तो जितनी भी परेशानियां जो आप बाहर झेल के आए हैं वो सारी आपकी कंटिन्यू रहेगी। और किसी भी आदमी को आज के टाइम पे 24/7 कनेक्टेड रहने की मोबाइल से जरूरत नहीं है। चाहे वो कोई बहुत बड़ा लीडर हो, चाहे कोई भी कैसा भी हो, 24/7 कनेक्ट रहने की कोई जरूरत नहीं है। जस्ट बिकॉज वो फैसिलिटी अवेलेबल है तो हम उसको लेके चलते हैं अपने साथ। अगर आप अपना मोबाइल गेट पे ही जमा कर देंगे एक साइड में जगह बना के, तो आपके पास घर पे अपने फैमिली के लिए टाइम देने को मिलेगा। लीजर एक्टिविटी जो आप करना चाहते हैं, जो अपने लव्ड वंस के साथ या खुद के साथ आप कुछ हॉबी को परस्यू करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको टाइम मिलेगा। अनलेस अगर वो टाइम आप यूज करते हैं मोबाइल में इन्फिनिटली स्क्रॉल करते रहो, इधर उधर की चीजें करते रहो, उससे बेहतर है कि उसको वहीं पे छोड़ के अपने फैमिली के साथ या अपने खुद के साथ अपनी प्रायोरिटीज को सेट करने का आपको एक मौका मिल जाएगा। तीसरा एक बहुत ही सिंपल हैक है, अपनी फोन की आप सेटिंग्स चेंज कर दीजिए। उस सेटिंग्स को आप चेंज करेंगे तो आपको बहुत ही ड्रामेटिक यूसेज एक जो है आपकी डाउन हो जाएगी। कैसे, मैं बताता हूं। एक एग्जांपल्स के लिए कुछ जो ये सेटिंग्स के एग्जांपल मैं आपको बताऊं। सबसे पहले तो अपनी जो पुश नोटिफिकेशंस हैं उनको बंद कर दीजिए, अब क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली आते रहती हैं, और दुनिया भर की ऐप आजकल तो ये जोमेटो स्विगी वाले ही इतनी नोटिफिकेशन भेजने लग गए हैं कि खाना खाया कि नहीं, और इस टाइप की फालतू की, तो उन सब से आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं। तो सबसे पहले पुश नोटिफिकेशंस को बंद करिए, म्यूट कर दीजिए उन नोटिफिकेशंस को। दूसरा जो है, आप अगर अपनी स्क्रीन को ब्लैक एंड व्हाइट करेंगे ना, तो आपको बहुत ज्यादा फर्क नजर आएगा। इससे क्या होता है कि कलर्स जो हैं वो हमें अट्रैक्ट करते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट थोड़ा वेग हो जाता है, वो हमें उतना अट्रैक्ट नहीं करता। तो ये बहुत एक अच्छा हैक है। इसके अलावा आप जो है डिस्ट्रैक्टिंग ऐप जो है उनको होम स्क्रीन से हटा सकते हैं, कि भाई यहाँ पे है फेसबुक है या जो भी इंस्टाग्राम जो भी आप चलाते हैं उसको होम स्क्रीन से हटा दीजिए, क्योंकि आप जैसे ही फोन उठाते हैं वो आपकी वहां पे उंगली चली जाती है। तो अगर आप उनको होम स्क्रीन से हटा देंगे तो वो आपको बेहतर रहेगा।
और इसके अलावा आप ट्राई कर सकते हैं बड़ा पासकोड लगाने का, क्योंकि जितनी बार आप पासकोड डालेंगे आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आज के टाइम पे फिंगरप्रिंट और फेस स्कैन वगैरह आ गए, तो उससे बहुत आसानी से आपका फोन लॉक हो जाता है, कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आप एक लंबा पासकोड लगा के रखेंगे तो आप थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा उसमें, तो वो आपको डिस्करेज करेगा बार बार मोबाइल यूज करने से। इसके अलावा आप एयरप्लेन मोड या फिर डू नॉट डिस्टर्ब मोड का भी यूज कर सकते हैं जब आप हाई प्रायोरिटी कुछ वर्क कर रहे हैं, ताकि आपको कोई भी डिस्टर्ब ना कर सके। तो ये कुछ हैक्स हैं जो सेटिंग्स में आप कर सकते हैं। चौथा तरीका है कि आपको ये इंश्योर करना है कि आपकी दिन की शुरुआत और रात का एंड जो है मोबाइल के साथ ना हो, क्योंकि आमतौर पे मैंने देखा है लोग उठते बाद में पहले मोबाइल हाथ में ले लेते हैं। एक अलार्म क्लॉक आप खरीद सकते हैं, बहुत सस्ती आती है, बेड साइड पे उसको लगाइए, अलार्म मोबाइल में मत लगाइए। दूसरा, अपने मोबाइल को बेड के पास अब कभी चार्ज मत करिए, क्योंकि अगर वो बेड के पास चार्ज हो रहा है तो सुबह चार्ज आपको बढ़िया मिल जाएगा और सुबह ही से आप यूज करना लग जाएंगे। रात को बेड पे मोबाइल को लेके मत आइए, क्योंकि वो फिर आप लास्ट तक उसको ही चलते रहेंगे जब तक आपको नींद नहीं आ जाती। तो इससे क्या होता है कि सुबह आपकी शुरुआत ही मैसेजेस, ईमेल्स और इन सब के साथ होती है, तो पूरा दिन आपका ऐसे ही जाएगा। अगर आप शुरुआत में ही दिन में अपनी अच्छी करने की कोशिश करें, कुछ और एक्टिविटी में यूटिलाइज करें उस टाइम को, तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो हमेशा इंश्योर करें कि आपके दिन की शुरुआत और रात का एंड मोबाइल के साथ ना हो। पांचवा तरीका है अकाउंटेबल रहिए अपने प्रति। क्योंकि ये आपकी खुद की लाइफ है, तो आपको क्या करना है, अपने फोन में आजकल इतनी ऐप आती है, इनफैक्ट फोन के अंदर इनबिल्ट भी आ रहा है कि आपका स्क्रीन टाइम कितना है, आप उसको मॉनिटर कर सकते हैं। अगर वो ज्यादा है तो उसको कम करने की कोशिश करिए, और आप मेजर करते रहेंगे तो आपको पता चलता रहेगा कि कितना टाइम मैं इस पे लगा रहा हूं, क्या वो ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। नीचे जा रहा है तो वेल एंड गुड, अगर ऊपर जा रहा है तो सोचने की जरूरत है। और साथ ही साथ आप एक चीज इंश्योर कर सकते हैं, टाइम शेड्यूल कर सकते हैं पूरे दिन में, कि मान लीजिए 1 से 2 मैं सिर्फ फोन चलाऊं, तो उससे क्या होगा कि आपको जब भी फोन चलाने की इच्छा होगी आपको याद आ जाएगा कि नहीं, 1 से 2 के बीच में ही मैं चला सकता हूं। तो इससे आपको और बेहतर आप उसको एंजॉय भी कर पाएंगे एक्टिविटी को, फोन चलाने की, और बाकी टाइम पे आपको डिस्ट्रैक्शन कम होगी, क्योंकि आपको पता है कि फोन चलाने का टाइम 1 से 2 है। छठा तरीका है ट्रीट योरसेल्फ, यानी कि अपने आप को आप रिवॉर्ड दीजिए। जब आप मॉनिटर कर रहे हैं, जैसे हमने पिछले स्टेप में बात करी थी कि आप अगर मॉनिटर कर रहे हो और आप देख रहे हैं कि टाइम जो है मेरा स्क्रीन टाइम कम हो रहा है, तो अपने आप को रिवॉर्ड करिए। ये जो टेक्निक है ये थेरेपी में यूज की जाती है, जब लोगों के एडिक्शन रिमूव कराने के लिए उनको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देनी होती है कि आप जो ये कार्य कर रहे हैं, जो एक्शन आप ले रहे हैं, उससे आपको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट यानी कि एक फीडबैक मिल रहा है, पॉजिटिव फीडबैक। वो चीज आप अपने खुद के लिए कर सकते हैं कि एक तरह से आपकी थेरेपी। और स्क्रीन टाइम जैसे आपका कम जाता है तो आप किसी एक्टिविटी से या किसी अपने फेवरेट फूड से उस चीज को रिवॉर्ड कर रहे हैं कि भाई मैंने स्क्रीन टाइम बेहतर किया है, अपना कम किया है, तो आज मैं अपने आप को रिवॉर्ड कर रहा हूं। तो इससे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट आती है और आपको आगे इंकरेज करता है ये चीज कि आप स्क्रीन टाइम कम ही रखें। और सातवां और लास्ट तरीका है कि आप अंडरस्टैंड करिए, अपने बी कॉन्शियस, मतलब अपने आप को जानिए कि आपके ट्रिगर्स क्या हैं मोबाइल यूज करने के। ट्रिगर से यहां मतलब है कि वो थॉट और फीलिंग क्या है जो आपको सर्टेन बिहेवियर की तरफ आपको खींचे जा रही है। मतलब आपको जैसे अगर भूख लगती है तो कहीं आपने टीवी में कुछ देखा खाने का, तो आपको भूख लगनी शुरू हो गई, फिर आप खाना खाने जाते हैं। तो वो जो बिहेवियर है ये एक लूप में चलता है। सेम चीज आपको पहचानने की जरूरत है कि मुझे मोबाइल फोन यूज करने के क्या ट्रिगर्स हैं, अपने आप को खुद को पहचानना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है कि मुझे एक स्ट्रॉन्ग डिजायर है सोशल होने की, मतलब लोगों से कनेक्ट करने की, इसीलिए मैं बार बार जाके फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर ऐसी सोशल नेटवर्किंग एप्स पे जा रहा हूं, तो अगर वो ट्रिगर है तो उसके बजाय आप फेस टू फेस कन्वर्सेशन करिए, अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ मिलने जाइए। तो ये चीज करना बेहतर है रादर देन बार बार आप सोशल कनेक्शन के लिए फेसबुक या फिर मोबाइल का यूज कर रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है, क्या आप फोन से बोर्डम, आउट ऑफ बोर्डम, मतलब आप बोर हो रहे हैं इसलिए यूज कर रहे हैं, तो इससे बेहतर होगा कि आप बोर्डम से निकलने के लिए कोई कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी जो आपको फायदा देगी लाइफ में, उस टाइप की एक्टिविटी में एंगेज करें, अपनी हॉबी को परस्यू करें उस टाइम में, इंस्टेड ऑफ कि बोर हो रहे हैं तो मोबाइल चलाए जा रहे हैं। और लास्ट एडवाइस एक यही रहेगी कि आप जो है मोबाइल उठाने से पहले यूजेज क्या करने वाले हैं, उसका यूज केस क्या है,
उसको जरूर सोच लें। क्योंकि क्या होता है, आप मोबाइल उठाते किसी चीज के लिए और फिर 70 अलग चीजों में लग जाते हैं। अगर आप मोबाइल उठाने वाले हैं, उससे पहले आप सोच लिए कि मैं सिर्फ कॉल करने के लिए मोबाइल उठा रहा हूं, या मैं सिर्फ ये इस पर्टिकुलर आदमी को मैसेज करने के लिए फोन उठा रहा हूं, या मैं अपना ईमेल का रिप्लाई जो मैं वेट कर रहा था उसको लिए फोन उठा रहा हूं। सिर्फ उसी को करिए और उसको रख दीजिए, वरना क्या होता है आप उसमें फिर खो जाते हैं। तो ये थे तो कुछ तरीके जिससे आप अपने आप मोबाइल फोन की एडिक्शन को हटा सकते हैं, अपने काम पे ज्यादा, अपनी पढ़ाई पे ज्यादा फोकस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई तरीका पता है तो जरूर कमेंट करके बताएं। मेरा नाम है कैप्टन शशांक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।